हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम फॉर्मूला तो सीखेंगे ही, लेकिन देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ एक्सेल इज़ नॉट अबाउट लर्निंग फार्मूलाज। फार्मूलाज तो हम लर्न कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में कौन से फार्मूलाज को कौन सी कंडीशन में या कौन से सिनेरियो में उसको लगाना है। और आप अगर किसी भी इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो आई एम श्योर गाइस ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। अब गाइस ये वो फाइल है जो इंटरव्यूअर ने हमें दी, और इस फाइल में डेटा क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए रो आईडी है, शिप मोड दिया हुआ है, देन सेगमेंट है। सेगमेंट में कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, और यहाँ पे सेल्स दी हुई है। और इसके साथ ही एक कॉलम बना हुआ है ऑर्डर प्रायोरिटी का। ये इन्होंने ब्लैंक रखा है, क्यों ब्लैंक रखा है? अगर हम एक के साथ में एक और शीट है आस्क के नाम से। अब देखिए एक्चुअल में जो हमारा आस्क रहेगा, जो इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चंस किए हैं बेसिकली जस्ट टू चेक आवर स्किल्स, सो वो यहाँ पे मेरे पास है। अब इसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम ई। सो कॉलम ई में क्या करना है? फॉर एनी ऑर्डर विच इज ऑन द सेम डे। इफ यू वांट हम इसको ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसी शीट में पेस्ट कर देते हैं, सो दैट हमारे पास सामने ये दिखता भी रहेगा, राइट? ओके। सो कॉलम ई यानी कि ये वाला कॉलम ई में क्या करना है? फॉर एनी ऑर्डर विच इज ऑन द सेम डे शुड बी सेट एज क्रिटिकल ऑर्डर। ओके। सो यहाँ पे मेरे पास कॉलम ई में क्या करना है? फॉर एनी ऑर्डर विच इज ऑन द सेम डे शुड बी सेट एज क्रिटिकल ऑर्डर। ओके। सो अगर हम यहाँ देखें, देखिए फॉर एनी ऑर्डर विच इज ऑन द सेम डे, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो सेम डे में हो। और यहाँ पे ऑर्डर अगर मैं देखूँ मेरे पास ऑर्डर कहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला इस ऑर्डर शिप मोड की बात कर रहा हूँ। तो इस शिप मोड में हमारे पास जो है अ, कई तरीके के शिप मोड है। देखो, जब भी हमें ये देखना होता है कि किस किस तरीके के हमारे पास शिप मोड हैं, तो हमें करना क्या होता है? हमें क्या करना होता है बेसिकली, आप उस पे जो है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल इस तरीके से। ओके, तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटा में फिल्टर लगा लीजिए। देखिए फिल्टर का फायदा क्या होगा? डेटा में जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे। आई एम श्योर आपको फिल्टर लगाना आता है, राइट? जैसे ही फिल्टर लगाएंगे ना, अब आप इसे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो हमें पता लग गया हमारे पास फर्स्ट क्लास के ऑर्डर हैं, हमारे पास सेम डे के ऑर्डर हैं, सेकंड क्लास के ऑर्डर हैं और स्टैंडर्ड क्लास के ऑर्डर हैं। और यहाँ पे इंटरव्यूअर ने हमें कहा है कि कोई भी ऑर्डर जो कि क्रिटिकल हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं विच इज सॉरी, कोई भी ऑर्डर जो सेम डे हो। अगर मैं देखूं मेरे पास कौन कौन से सेम डे ऑर्डर हैं, तो मेरे पास ये 3 सेम डे ऑर्डर हैं। और इस सेम डे ऑर्डर को कॉलम ई में क्रिटिकल ऑर्डर लिख देना है। अब देखिए ऐसा नहीं करना कि सिंपल स्टेट वे जाके क्रिटिकल ऑर्डर लिख दो, नो। हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, सो दैट हमें ऑटोमेशन की तरीके से सोचना है, सो दैट कल को यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, वन थिंग। ओके। और इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि फर्स्ट क्लास में है? कोई और देख लेते हैं फर्स्ट क्लास में। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास में ऑर्डर है। और ये जो फर्स्ट क्लास के ऑर्डर हैं, इनको हमें क्या देना है? इनको शुड बी एज लो प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके। तो बाकी ऑर्डर को क्या देख, हम क्या देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे इंटरव्यू ने एक बड़ी स्मार्टली हमें दो शिप बोर्ड दे दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि सेकंड क्लास में और स्टैंडर्ड क्लास में क्या रखना है। अब यहाँ पे हमें प्रोब करना पड़ेगा। इफ वी हैव ए अपॉर्चुनिटी, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हम इंटरव्यू से या जो भी हमारा क्लाइंट है वहां से पूछ सकते हैं कि बाकी ऑर्डर्स को क्या रखना चाहते हैं। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि वी कैन नॉट कम्युनिकेट। लेट्स सपोज अगर आप इंटरव्यू में हैं एंड यू आर नॉट सपोज टू आस्क ऑन दिस फाइल, सो इन बाकी सभी ऑर्डर को हम एन ए शो कर देंगे एंड वी कैन मेंशन दैट समवेयर। ओके। सो लेट अस डू द फर्स्ट टास्क। सो फर्स्ट टास्क हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, जब भी किसी एक कॉलम में कुछ दिया होता है ना, कोई भी वैल्यू दी होती है और उसको आपको किसी और टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, याद रखना वहां पे इफ का फॉर्मूला आ जाता है। ओके। जब भी कोई हमारे पास कॉलम में चीज दी हो, कॉलम में कोई टेक्स्ट दी हो, कोई वैल्यू दिया हो, कोई नंबर दिया हो, और हमें जो है किसी और में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। अब अगर इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हम कह रहे हैं कि हमने इफ का फॉर्मूला लगाना है। अब इफ जो है ना, इफ लेट मी सी, मैं क्या यूज कर सकता हूं? ओके। ओके। सो इफ का क्या काम है? इफ को जो है आपसे 3 आर्गुमेंट चाहिए।
बस यही चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए। पहला आर्गुमेंट तो इसको ये चाहिए होगा, लॉजिक क्या है आपका, लॉजिक, लॉजिक देना हमें। लॉजिक का मतलब समझते हो, लॉजिक का मतलब हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा देना है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए, क्योंकि इफ जो है वो लॉजिक ही समझेगा। और फिर उसके बाद जब ये फर्स्ट लॉजिक दे दोगे ना, तो सेकंड लॉजिक आपको ये बोलेगा कि अगर जो आपने लॉजिक लगाया है अगर वो ट्रू आता है तो उसका आंसर क्या रखना है, राइट। और थर्ड आर्गुमेंट में क्या होगा, अगर उसका आंसर फॉल्स आता है तो आपको उसका आंसर या उसको किस में कन्वर्ट करना है। तीन चीजें पता लगी, वन लॉजिक, टू ट्रू है तो क्या चाहिए, थ्री है तो क्या चाहिए। अंडरस्टैंड, ग्रेट। अब चलते हैं हम आगे। ओके, हम यहां पे लगाएंगे, आप देखिए इफ का फॉर्मूला। ऑलराइट, सो इज इक्वल टू इफ। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इफ लगाया, देखिए लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अभी हमने यही देखा कि इफ को तीन आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, वही आर्गुमेंट ये पूछ रहा है। लॉजिकल टेस्ट कोई ऐसा जो कि ट्रू या फॉल्स में हो। तो अगर हम देखें कि क्या ये सेम डे में है या नहीं है, जब भी हमें ट्रू फॉल्स में कोई लॉजिक बनाना होता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। सिंपल, देखो जहां ट्रू फॉल्स की बात आ गई ना, समझ लो वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना ही है, राइट। क्या लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि क्या ये इज इक्वल टू सेम डे है कि नहीं है। अब या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर मैं सबको पूरे को ड्रैग कर दूं, देखिए यहां तक, तो कई जगह आ रहा है कई जगह नहीं आ रहा है। एक और कंट्रोल जेड, मैं इसको कर रहा हूं, हम फॉर्मूले को ऐसे ड्रैग नहीं करेंगे। अगेन ये एक एक चीज हमारी देखी जाती है कि हाउ मच गुड वी आर इनटू डेटा हैंडलिंग आल्सो, राइट। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को अभी ऐसे ड्रैग कर दूंगा, ध्यान से देखना, तो मेरी ये जो यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग है, कलर कोडिंग है, वो खराब हो गई है। इट शुड बी एज अ शेडेड, राइट। ओके, कंट्रोल जेड करता हूं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर देना है और इन सभी में जो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और फॉर्मूलाज कर देना है। इस तरीके से करना है, ठीक है। हमें क्या करना है वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। ओके, सो अभी इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अब हमें ट्रू फॉल्स निकल गया। अब अगर हम ये करें, इफ लॉजिकल टेस्ट ये, अगर तो ये ट्रू है तो वो देखो यहां पर क्या कह रहा है। अगर हम यहां पे देखें दिस वन इफ इट इज ऑन द सेम डे देन इट्स सेट एज क्रिटिकल ऑर्डर, तो उसको क्रिटिकल ऑर्डर सेट कर दो, दैट्स इट। ठीक है जी, क्रिटिकल ऑर्डर सेट कर देते हैं हम इसको। सो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे लिख दो क्रिटिकल ऑर्डर। ये हमने वैल्यू इफ ट्रू वाला आर्गुमेंट देखा। वैल्यू इफ फॉल्स में क्या हो, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या हो, वैल्यू इफ फॉल्स में अगर कोई ऑर्डर फर्स्ट क्लास में हो तो उसको लो प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। देखो हम स्ट्रेट अवे अब लो प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है वो ऑर्डर मेरा शिप मोड वो किसी और कैटेगरी का हो। तो हम इसको फिर से यहाँ पे चेक करवाएंगे। इफ अगेन B2 इज इक्वल टू विच वन, फर्स्ट क्लास। अगर ये फर्स्ट क्लास है तो क्या हो, फर्स्ट क्लास में हमें लो प्रायोरिटी ऑर्डर दे देना है, लो प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके से, राइट, कॉमा फॉल्स। अगर ये भी ना हो तो क्या हो, फिर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम जो यहाँ पे दिए हुए सिचुएशंस, फिलहाल यहाँ पे दो सिचुएशन दिए हैं तो हमने उन दोनों को वैलिडेट करवाया, वैलिडेट करवा के फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है वो लिख दिया है। बाकी सिचुएशंस हमें देनी हुई हैं, सो वी कैन राइट एज NA। और जैसे मैंने बोला कि इफ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन, प्रोब कर सकते हैं तो प्रोब कीजिए कि बाकी जो शिप मोड है उसमें क्या देना है। सो हाँ भी हम इसको NA करके एंटर कर देते हैं, राइट। अब देखिए मैसेज क्या दे रहा है, वी फाउंड ए टाइपो इन योर, घबराना नहीं है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ टाइपो। ये बस इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है आपने कोई एक ब्रैकेट जो है क्लोज नहीं की है, तो क्या मैं उसको क्लोज कर दूं, ठीक है भाई कर दे, तो हम इसको यस कर देंगे। तो इसने यहाँ पे क्रिटिकल ऑर्डर किया, कंट्रोल C, और इन सभी में जाके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड फॉर्मूलाज एंड ओके। ठीक है, देखिए मेरे पास सब कुछ ही आ गया। वन थिंग, तो हमारा पहला टास्क हो गया। अगला टास्क क्या कह रहा है वो, कॉलम F, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ सो दैट हम साथ साथ इसको पढ़ भी पाए। ओके, सो कॉलम F, फॉर एनी ऑर्डर विच आर ऑन द सेम डे ऑल्सो इट शुड बी फॉर कंज्यूमर सेगमेंट शुड बी क्रिटिकल ऑर्डर एंड ऑल अदर ऑर्डर्स आर लो प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, सो समझते हैं इसको। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर, देखिए एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर जो कि सेम डे में है,
ये आपका वन ऑर्डर है जो कि सेम डे में है, और इसके साथ इट शुड बी फॉर कंज्यूमर सेगमेंट, मतलब ये भी हो और ये भी हो, उसको हमें क्रिटिकल ऑर्डर बताना है। और इसके अलावा कोई और हो उसको हम लो प्रायोरिटी ऑर्डर बोल देंगे। सो हमें एक तो वन कंडीशन ये मैच करनी है, फिर हमें एक कंडीशन ये मैच करनी है, दो कंडीशन मैच करनी है। ओके, इन दो कंडीशन को मैच करने के बाद, इन दो कंडीशन को मैच करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा ये वाला आएगा, ये वाला। ओके, चलिए करते हैं फटाफट से इसको। ऑल राइट, हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे इज इक्वल टू इफ, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इस कॉलम को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको ये साथ में साथ ये भी दिखता रहे, है ना। ओके, इस तरीके से इसको कर लेते हैं। ऑल राइट, सो हम अभी इस पर हैं, कॉलम एफ पर। सो इज इक्वल टू, इसको हम कॉलम दे देते हैं ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर PRORIT 2 कर देते हैं इसका नाम, इज इक्वल टू इफ, क्या क्या था, एक तो मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट भी करके रख देते हैं। एक तो हमें क्या करना है सेम डे ऑर्डर का, एक तो हमें ये चेक करना है, इसको एक मिनट, इसको हम रेड में शो करते हैं सो दैट देखिए समझ भी आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं एटलीस्ट ना। ओके, सो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि फॉर एनी ऑर्डर विच इज ऑफ द सेम डे, मतलब यहां से इस बी कॉलम से हमें निकालना है सेम डे, और उसके बाद कंज्यूमर सेगमेंट होना चाहिए, कंज्यूमर सेगमेंट निकलेगा यहां से, इन दो कॉलम से हमारा निकलेगा, और जो निकलेगा उसका आंसर हमें कर देना है क्रिटिकल ऑर्डर। ओके, तो चलिए करते हैं। इज इक्वल टू इफ, पहला लॉजिकल, अब जब भी हमें दो कंडीशन मैच करानी हो ना, और दोनों ही हमारी ट्रू आनी चाहिए, दो कंडीशन मैच करानी हो दोनों ही ट्रू आने चाहिए, तो वहां पे याद रखिए या तो एंड लगेगा या और लगेगा। जब हमें दो कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन मैच करानी हो, या तो एंड लगेगा या और लगेगा, और वो दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तो वहां पे एंड लग जाएगा। एंड या और, अगर आपको इसमें डाउट है तो मुझे बता देना, इसके पे मैं अलग से एक इंटरव्यू सेक्शन बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं कि इसमें हम एंड लगाएंगे, क्योंकि एंड क्या कहता है कि आप इसको जितने मर्जी लॉजिक देते रहो। सो पहला लॉजिक हम दे देंगे, दिस इज इक्वल टू क्या है, सेम डे, लिख देते हैं यहाँ पे सेम डे, सेम डे, कॉमा, अगेन दूसरा लॉजिक हमने क्या देना है कि यहाँ पे, यहाँ से दिस शुड बी इज इक्वल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर ये होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब हम अगर हमारा ये वाला देखिए, ये वाला इसका आंसर जो भी आएगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर तो ट्रू हो तो हमें क्या उसका रिवर्ट कर देना है, इट शुड बी ट्रीटेड एज क्रिटिकल ऑर्डर, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्रिटिकल ऑर्डर, सॉरी ORDER ऑर्डर। और बाकी इन्होंने क्या कहा देखो, एंड ऑल ऑर्डर्स आर लो प्रायोरिटी ऑर्डर्स, बाकी ऑर्डर सारे मेरे लो प्रायोरिटी ऑर्डर है, लो प्रायोरिटी ऑर्डर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके जी, कॉपी कर देते हैं, अभी तो हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, राइट। सारे मेरे पास लो प्रायोरिटी ऑर्डर हैं क्या, मतलब सच सारे अगर लो प्रायोरिटी ऑर्डर है तो देख लेते हैं ऐसा क्यों है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे थे, हमने B2 में किया सेम डे, ठीक है, और हमने C2 में किया स्पेलिंग मिस्टेक। सो हमें ये भी देखना है कि हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। सो अब इसको हम ट्रैक कर देते हैं। ओके, सो क्रिटिकल ऑर्डर, कुछ क्रिटिकल ऑर्डर हैं, कुछ मेरे पास लो प्रायोरिटी ऑर्डर है। ओके, सो हमने इंटरव्यूअर का सेकंड टास्क भी कर लिया है। अब चलते हैं थर्ड टास्क पे। ओके, अब ये थर्ड टास्क क्या है इसको समझते हैं जरा। कॉलम जी में हमें क्या देना है, कॉलम जी में हमें देना है फॉर एनी ऑर्डर विच सेगमेंट इज होम ऑफिस शुड बी एज डिस्काउंट ऑर्डर एल्स नॉर्मल ऑर्डर। सिंपल, कि अगर मेरे पास, अगर मैं देखिए इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, सॉरी, कि अगर मेरे पास यहां पे सेगमेंट जिसका होम ऑफिस है, यानी कि यहां से हम लेंगे होम ऑफिस, तो इस कॉलम से अगर कोई होम ऑफिस मिलता है तो उसको डिस्काउंटेड ऑर्डर लिख देना, कहां पे, कॉलम जी में, नहीं तो नॉर्मल ऑर्डर लिख देना। इट्स वेरी सिंपल, ऑलराइट। तो इसको करके देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देता हूं। सो इज इक्वल टू
इफ इस कॉलम से दिस इज इक्वल टू होम ऑफिस, होम ऑफिस कॉमा, अगर ये है तो उसको हम लिख देंगे डिस्काउंट ऑर्डर, ऑर्डर, अगर ये नहीं है तो हम लिख देंगे नॉर्मल ऑर्डर। यही इंटरव्यूअर का टास्क था, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसको हम यहां से ड्रैग कर देते हैं, राइट। ओके, सो जो हमें इंटरव्यू ने टास्क दिया था वो हमने कर लिया है। अब एक बार आस्क वाली शीट पे फिर से चलते हैं। ये आस्क वाली शीट में और दो यहाँ पे क्वेश्चंस और यहाँ पे पूछे गए हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर फ्रॉम कंज्यूमर सेगमेंट, कि कंज्यूमर सेगमेंट से कितने ऑर्डर थे। तो यहाँ पे बेसिकली इस सेगमेंट में मुझे काउंट करना है सिर्फ कंज्यूमर को। तो देखिए काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काउंट ए। एक यहाँ पे आपको अगर मैं लगा के दिखाऊं इज इक्वल टू काउंट ए, और मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये जो काउंट बताया है ये सबका बताया है, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी सेगमेंट का हो, कंज्यूमर का हो, कॉर्पोरेट का हो। लेकिन हमारे पास जो आस्क है वो हमें करना है किसका, कंज्यूमर सेगमेंट का। तो जब भी हमें किसी कंडीशन के बेस पे जो है काउंट करना होता है तो वहां पे हम लगा देते हैं काउंट इफ। सो यहाँ पे हम लिखाया काउंट इफ, रेंज ले ली हमने ये वाली, और यहां से हमें क्या करना है, कंज्यूमर, क्राइटेरिया में कंज्यूमर, ब्रैकेट क्लोज एंटर, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, काउंट इफ फॉर्मूला लगाया। शायद आपको ये फॉर्मूला आता हो, लेकिन एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी होनी चाहिए कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। और देखिए ये सारी चीज कैसे आएंगी, ये सारी चीज प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। हम वो सभी इंटरव्यू फाइल्स पे धीरे 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 सब पे प्रैक्टिस कर लेंगे, सिनेरियोस ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना है जब आप रियल टाइम में एक काम करें। आगे, हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर इन द सेम डे एंड इन द कंज्यूमर सेगमेंट, कि यहाँ पे तो हमें सेम डे चाहिए और यहाँ पे हमें कंज्यूमर सेगमेंट चाहिए, मतलब फिर से हमें काउंट करवाना है। पर इस बार मल्टीपल क्राइटेरिया है तो ठीक है, काउंट इफ्स लगाया। क्राइटेरिया 1 में यहाँ से हम ले लेंगे सेम डे कॉमा, एक क्राइटेरिया और देना पड़ेगा, यहाँ से सी से हम कर लेंगे कंज्यूमर। हो क्या जी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल। देखिए ऐसे ही हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोस इंडस्ट्री लेवल के कवर करेंगे। आप कहीं पे इंटरव्यू में जाते हैं या आप रियल टाइम में कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं, या आपके पास भी कोई सिनेरियो है, कोई फाइल है जो आप समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।